हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा XUV 3XO के स्पेसिफिक AX5 वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। आज एक डिटेल वॉक अराउंड नहीं होने वाला है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपको यहाँ पे बेसिक फीचर ओवरव्यू होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम का। बिकॉज एज वी ऑल नो XUV 300 के ऊपर जब XUV 3XO आई तो आपको कंप्लीटली नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिला विद न्यू फीचर्स, न्यू कनेक्टिविटी। तो आज हम स्पेसिफिक वीडियो में सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे। एंड अगर आप इन प्लानिंग कर रहे हैं टू बाय द AX5 वेरिएंट या फिर ऑलरेडी आपने एक परचेस कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। बिकॉज वी विल डिस्कस कि आपको कौन सा फीचर कहाँ पे प्लेस किया गया है, उसे कैसे यूज़ करना है एंड डेली यूसेज में आपको कितना हेल्पफुल रहेगा वो पर्टिकुलर फीचर। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के वेरिएंट के बारे में। तो एज आई मेंशन, आज हम जो वेरिएंट में बैठे हैं दैट इज़ द AX5 एंड आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑन ऑफर है। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बेसिक स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपको मिलता है 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड यूनिट। कनेक्टिविटी वाइज आपको वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाएंगे। बेसिकली आप दोनों वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड AX5 वेरिएंट सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है जिसमें आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिकली जो एडिनॉक्स से कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं वो आपको AX5 वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। म्यूजिक सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में 2 ट्वीटर्स भी है। वी विल ऑल्सो डू द बेसिकली म्यूजिक टेस्ट या फिर ऑडियो टेस्ट आप जो कहते हैं कि आपको AX5 वेरिएंट में जो ओवरऑल क्वालिटी है वो कैसी मिलती है म्यूजिक की। सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्टकट बटन्स की जो इसके नीचे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट बटन्स एंड वॉल्यूम नॉब भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे होम बटन के लिए है, कॉल्स यहाँ पे प्लेस किया गया है, म्यूजिक एंड आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब भी मिल जाता है। यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एज यू कैन सी जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसे स्विच ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे सेंटर में प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। बेसिकली जब भी आप इसे यूज़ नहीं करना हो तो आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऑल्सो स्क्रीन सेवर के टाइप में आपको यहाँ पे एक एनालॉग वॉच शोकेस हो जाएगी, जैसे आप डिजिटल भी रख सकते हैं। आई विल शोकेस यू लेटर इन द वीडियो। स्विच ऑन करने के लिए आपको सिंगल प्रेस करना है यहाँ पे इन द सेंटर एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अगेन स्विच ऑन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगेन आपको 3 बटन्स मिलते हैं, FM के लिए, सेटिंग के लिए एंड जो फेवरेट बटन है। तो आपको ये सारे शॉर्टकट बटन्स ओवरऑल नीचे की तरफ प्लेस किए गए हैं। बात करते हैं बेसिक UI की। तो बेसिक UI में आपको काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज एंड जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो वही सेम कलर पैलेट आपको ओवरऑल यूज़ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लॉक प्लेस की जाती है जो कि आपको यहाँ पे एनालॉग में दिख रही होगी एंड नीचे जैसे ट्यूसडे 4 जून डेट आपको शोकेस कर देता है डे के साथ। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग में एंटर करेंगे। यू हैव 2 ऑप्शंस कि आप इसे एनालॉग भी रख सकते हैं, डिजिटल भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट ही आपको एनालॉग देखने को मिल रही थी, अगर आप इसे डिजिटल करते हैं, लेट मी शोकेस यू, जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इसे डिजिटल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस तरह इस फॉर्मेट में बेसिकली शो करेगी टाइम। ऊपर भी आपको टाइम शोकेस कर देती है डिजिटल फॉर्मेट में। लेट मी शोकेस यू, दैट इज़ 5:19 PM। नेटवर्क कितना है, वॉल्यूम कितनी है एंड आपको सेटिंग्स एंड होम बटन भी आपको यहाँ पे शोकेस कर देता है। तो ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम। स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे जो बेसिक UI है, यहाँ पे रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, म्यूज़िक, फ़ोन, नेविगेशन, एप्लीकेशंस, ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेट अस डिस्कवर वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कार के रेडियो के बारे में। तो जैसे आप इसे टैप करेंगे यहाँ पे तो आपको ऐसी कुछ डिस्प्ले लेआउट शोकेस होगी। बेसिकली यहाँ पे है कि आपका कौन सा FM अभी चल रहा है, कौन सा स्टेशन है। प्रीसेट एंड स्टेशंस 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से इसे बैकवर्ड कर सकते हैं एंड जो स्टेशन है उसे आप फेवरेट भी कर सकते हैं। तो उसका आपको यहाँ पे हार्ट शेप में आइकन शोकेस करेगा। तो ये था FM के बारे में एवरीथिंग। सेकेंडली आपको एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन होगा कि एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने के बाद आप इसे बेसिकली यूज़ कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे वाईफाई भी इनेबल करना पड़ेगा। म्यूज़िक, देन आता है फ़ोन में आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे सेंटर में बटन प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप इसे ऑफ एंड ऑन दोनों कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ से होगी। डिवाइस लिस्ट में बेसिकली आपकी हिस्ट्री है कि आपने कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट किए इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, तो उसकी पूरी आपको लिस्ट शोकेस कर देगा। ऐड डिवाइसेस में अगर आप कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिवाइसेस जो भी रेंज में होंगे वो कर सकते हैं। ब्लूटूथ की डिस्कवरेबिलिटी वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रिंगटोन्स 3 प्रीसेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड SMS सेटिंग्स आपको बेसिक मिल जाती है। जैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं SMS का सिग्नेचर कि आपने अपनी कार से सेंड किया है, यहाँ से उसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। SMS अलर्ट को इनेबल करना हो एंड आपको ऑटो रिप्लाई ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे सारे फ़ोन की सेटिंग्स जो आपको बेसिकली मिल जाती है इसके अंदर। नेविगेशन भी आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम में, दैट इज़ आपको मैपल, बेसिकली मैप माई इंडिया का बिल्ट इन नेविगेशन मिल जाता है। जो ओवरऑल UI है वो काफ़ी अच्छी है एंड इट इज़ स्मूथ टू यूज़ एंड आपको ऐसी कुछ UI मिल जाती है ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम की एंड आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी है मैपल्स की।
नेविगेशन के बाद जो टॉपिक है दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन, जो कि आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में लास्ट में प्लेस किया जाता है। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसे एक्सेस करने के 2 ईजी स्टेप्स है। बेसिकली आप जस्ट इसे प्रेस करेंगे तो भी आप एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली आप होम पेज से अगर आप सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे तो भी आप सारे जो कनेक्टेड बेसिकली एप्लीकेशन है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंडरनीथ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड मैनेजर, इको सेंस, गैलरी, रिवर्स व्यू कैमरा, ओनर मैनुअल। वी विल डिस्कस डिटेल में एवरी फीचर जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। बेसिकली आपको यहाँ पे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है AX5 वेरिएंट में। बेसिकली आप को ड्राइवर साइड के लिए दोनों के लिए सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके कंट्रोल्स भी आप 2 वे में एक्सेस कर सकते हैं। टच स्क्रीन से आपको फिजिकल बटन अगर एक्सेस ना करना हो तो वो भी आप टच स्क्रीन से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे टेम्परेचर शोकेस होगा। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट का बेसिकली इंफोटेनमेंट जो UI है वो ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो AC है वो स्विच ऑन हो जाएगा। एज ए मेंशन ड्यूअल जोन है तो को ड्राइवर के लिए अलग अलग टेम्परेचर मिल जाता है। सेटिंग सारे मोड्स है सेंटर में, आपको यहाँ पे फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ड्यूअल पे सेट कर सकते हैं, ऑटो पे। तो आपको ये सारा UI ओवरऑल मिल जाता है AC का, जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लेट मी टर्न इट ऑफ। अदर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कनेक्टेड ऐप्स मिल जाता है। बेसिकली जो एडिनॉक्स से कनेक्टेड कार फीचर्स है उसके रिलेटेड आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे सेटिंग्स है, कैलेंडर है, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट, ओवर द एयर सरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरर अपडेट आप यहाँ पे चेक करेंगे तो नो हिस्ट्री शोकेस करेगा। कैलेंडर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी इवेंट जो आपने प्लान किया हो, जर्नी प्लानर, टू डू, चेकलिस्ट, शेड्यूल, डेस्टिनेशन, पिकअप रिमाइंडर, ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती। अगर आप इसे सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। तो ये बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर में आता है। डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, जैसे माई ड्राइव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको शोकेस नहीं करेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है डाउनलोड मैनेजर। डाउनलोड मैनेजर में जो कार की यूज़र मैनुअल है वो आपको डाउनलोडेड मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। बेसिकली हमें आपको फिजिकल कॉपी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ओनर्स मैनुअल डेडिकेटेड मिल जाती है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो पहले ये डाउनलोड होगी, उसके बाद इसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ओनर्स मैनुअल के बाद आता है इको सेंस। इको सेंस बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही है एंड उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्कोर देता है। फॉर एग्जांपल स्पीड, गियर, आइडलिंग मतलब कार जैसे अभी खाली सिर्फ खड़ी है तो उसके बेसिस परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्कोर होता है 100 एंड इको स्कोर भी 100। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फुल मार्क्स है इसमें सब में, तो आपको यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर है। तो इको सेंस इज बेसिकली आपको ड्राइविंग के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कोर देता है कि आपने एक्सेलरेशन कैसी की, गियर शिफ्ट कैसे थे, स्पीड आपने कैसे मेंटेन की। यहाँ पे भी आपको अलग अलग कंट्रोल्स है। समरी में आपको सारी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। यहाँ पे हिस्ट्री में कौन सी ट्रिप आपने कब की थी, एंड ट्रिप चार्ट में भी ट्रिप डिस्टेंस, टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड, आइडल टाइम, फ्यूल इकोनॉमी, क्लच प्रेस, ब्रेक प्रेस। तो बेसिकली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो भी आप ड्राइव करते हैं उसके रिलेटेड। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है आपके लिए। अदर देन आपको यहाँ पे गैलरी मिल जाती है। गैलरी में कोई भी आप फोटो जो रिवर्स पार्किंग कैमरा यूज़ करते वक्त लेते हैं तो आपको यहाँ पे माई ड्राइव फोटोज़ आ जाएगी, तो आप यहाँ से अपने फ़ोटोज़ एक्सेस कर सकते हैं उसी के बेसिस पे। लेट मी शोकेस यू अदर फीचर्स। देन आता है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप इज़ बेसिकली, लेट मी शोकेस यू, जैसे ये ओपन होगा तो आप यहाँ से अपना हॉरोस्कोप भी चेक कर सकते हैं। लेट मी शोकेस यू, जैसे वी विल चेक फॉर कैंसर, तो आपको यहाँ पे रीड मोर करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे इनबिल्ट हॉरोस्कोप भी देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे अपनी कार में से ही चेक कर सकते हैं, और ये आपको सबके लिए मिल जाता है ओवरऑल। माई ड्राइव मैनेजर में आपको यहाँ पे सॉन्ग्स, वीडियोज़, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, जो भी फेवरेट्स, ये सारी आपको स्टोरेज भी यहाँ पे शोकेस कर देता है। बेसिकली जितनी अवेलेबल है उसमें से यूज़ कितनी है, इसको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी अपलोडेड होगा वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। माई एसयूवी इन्फो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी यूज़फुल फीचर हो सकता है। बेसिकली आपको यहाँ पे व्हीकल की डिटेल्स है कि व्हीकल का नेम क्या है, कलर, PUC एक्सपायरी डेट, लास्ट सर्विस डेट कौन सी थी, फ्यूल टाइप कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, डॉक्यूमेंट वॉलेट अगेन वेरी यूज़फुल, PUC, इंश्योरेंस, लाइसेंस, RC, ये सब कुछ आप यहाँ पे इनबिल्ट सेव कर सकते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। बेसिकली आप अगर आप कैरी करना भूल जाते हैं, अगर आपने अपलोड कर दी इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो आप यहाँ से भी शोकेस कर देते हैं। आपको चारों ऑप्शन है, PUC, इंश्योरेंस, लाइसेंस, RC, ये सब कुछ आपको दिखा देता है यहाँ पे। अदर में आपको यहाँ पे न्यूज़ अपडेट भी मिल जाती है, पावर्ड बाय इंडिया टुडे। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडिया टुडे का ऐप ओपन हो जाएगा, एंड जैसे ही इस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन टू द सर्वर, तो आप यहाँ पे लाइव न्यूज़ सेगमेंट वाइज भी देख सकते हैं। बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा है, ऑटो, बिजनेस, वर्ल्ड, ट्रेंडिंग न्यूज़, हेल्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया टुडे के बाद पावर्ड है,
तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको अपकमिंग मैच जो है इंग्लैंड स्कॉटलैंड वो भी आपको यहाँ पे शोकेस कर देता है। लेट मी शोकेस यू ऐसे, तो आपको सारी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओनर मैनुअल एज ए मेंशन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आपको AX5 वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है जिसकी ओवरऑल क्वालिटी आपको ऐसी कुछ ऑन ऑफर है विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। एंड यहाँ से आप डायनेमिक गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ प्रेस कीजिए, यहाँ पे नहीं होगी। अदर फीचर्स में यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल है। यूज़र प्रोफाइल में जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 गेस्ट आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं तो आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे टिकर टेप इज़ बेसिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जैसे इट इज़ सिस्टम अप टू डेट राइट नाउ, तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो ये था बेसिक फीचर जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस में ओवरऑल देखने को मिल जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम के। अब हम बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन प्लेस किया गया, जस्ट प्रेस इट वंस, तो आपको यहाँ पे सारी सेटिंग्स जो है कार की वो ओपन हो जाएगी। इट इंक्लूड्स जनरल, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, फोन, इको सेंस, वाईफाई, यूजर इनपुट, फीडबैक, व्हीकल एंड आपको क्विक सेटिंग्स में बेसिकली 3 सेटिंग्स मिल जाती है। नोटिस दिस, आपको यहाँ पे एक टच साउंड आई, अगर आप इसे स्विच ऑफ करना चाहते हैं जस्ट प्रेस इट हियर, तो आप यहाँ पे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। दूसरा है क्लॉक इन सिस्टम ऑफ, एंड आपको जो होम लेआउट है वो रीसेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट रीसेट इट, यहाँ पे आप कंफर्म प्रेस करेंगे तो वो भी रीसेट हो जाएगा। सेटिंग्स की बात करते हैं, सबसे पहले आता है जनरल। जनरल में आपको यहाँ पे यूनिट्स देखने को मिलती है, मेट्रिक या फिर इंपीरियल। मेट्रिक बेसिकली किलोमीटर्स पर आवर, वो अगर आपको यूज़ करनी है तो आप मेट्रिक सेलेक्ट कीजिए। फैक्ट्री रीसेट, यहाँ से आप उसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको यहाँ पे ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही बेसिकली अगर सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है तो यहाँ पे ऑटो डाउनलोड हो जाएगा, उसको स्विच ऑन कर रखा है यहाँ पे। दूसरे में आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको मिलती है ब्राइटनेस, बेसिकली डे लाइट ब्राइटनेस आप कितनी रखना चाहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, जैसे इंक्रीज होगी तो आपको ब्राइटनेस ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलेगी। एंड यहाँ पे दूसरा है नाइट ब्राइटनेस या फिर हेडलैम्प ऑन फीचर। बेसिकली जब आप हेडलैम्प ऑन करते हैं तो यू विल नोटिस को जो सिस्टम है उसकी ओवरऑल डिम हो जाती है। जैसे ही आपने नोटिस किया मैंने हेडलाइट ऑन की तो ये वाली सेटिंग एक्सेस हो गई, तो आप यहाँ से अब इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वो सेटिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले हेडलैम्प स्विच ऑन करने पड़ेंगे यहाँ से, देन आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेट मी स्विच दिस ऑफ। बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे पावर एंड स्लीप है। बेसिकली जो मैंने आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन वाला बताया कि शो क्लॉक, जब इंफोटेनमेंट सिस्टम पावर ऑफ, तो जैसे हमने पावर ऑफ की थी तो यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाता है तो वो स्विच ऑन करनी है। अगर डिस्प्ले इनएक्टिव है 60 सेकंड्स के लिए तो यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर भी शोकेस कर देगा। स्क्रीन सेवर बेसिकली क्लॉक टाइप में आपको कौन सी रखनी है, डिजिटल एनालॉग जो मैंने आपको बताई थी। होम लेआउट अगर आपको चेंज करना है या फिर डिफ़ॉल्ट लेआउट पे लाना है तो उसे भी आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। अदर सेटिंग्स में डेट एंड टाइम है, बेसिकली डेट एंड टाइम सिंक करना है, जीपीएस को, टाइम जोन, वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऑडियो में आपको कौन सा रखना है, बेसिकली स्टेज या स्टूडियो, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी साउंड फील्ड पोजीशन हो गई, इक्वलाइजर की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट ऑडियो सेटिंग्स, तो यहाँ पे सारी म्यूज़िक के कंट्रोल्स आपको। फ़ोन में मैंने आपको शोकेस कर दी, जो आपको ब्लूटूथ के रिलेटेड मिलती है वो मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पे इको सेंस के सारे कंट्रोल्स है, बेसिकली ट्रिप रीसेट करने के लिए, लोकेशन ट्रैकिंग, सिंक विथ ऐप, तो ये सारी आपको इको सेंस में सेटिंग्स देखने को मिल जाती है विच आर प्लेस्ड हियर। यहाँ पे व्हीकल की सेटिंग्स है जहाँ पे आपको एक्सेस एंड लाइट इल्यूमिनेशन मिल जाता है। सिलेक्टिव अनलॉक, बेसिकली अपॉन एक्टिवेशन जो ड्राइवर डोर है वही अनलॉक होगा, अगर आप इसे स्विच ऑन करते हैं तो वो होगा। एंड लाइट एंड इल्यूमिनेशन में अगर आपको DRL स्विच ऑन स्विच ऑफ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूज़र इनपुट एंड फीडबैक में भी आपको यहाँ पे स्क्रीन टच का फीडबैक है एंड वॉइस अलर्ट, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल। ऑल्सो जो होम पेज है वहाँ पे भी आपको एडिशनल सेटिंग्स मिल जाती है। जैसे एज ए मेंशन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लॉक प्लेस की गई है। अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो जैसे मैंने आपको इको सेंस का फीचर एक्सप्लेन किया वो भी आप यहाँ पे विजिट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी की फ़ोटोज़ हो गई, जो टेम्परेचर हो गया वो सब, न्यूज़, ये सब कुछ आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से विजिट ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल कस्टमाइज्ड होम स्क्रीन प्रिपेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट मी शोकेस यू कैसे। आपको यहाँ से एक बार लेफ्ट में स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको कस्टमाइज स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली जो हमने लेआउट देखा, अगर आपको ये नहीं पसंद है, आपको अपना कस्टमाइज बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली स्क्रॉल यहाँ से एंड जैसे आप इसे प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपको विजिट करना है, रेडियो, म्यूजिक, फ़ोन, नेविगेशन, जो भी करना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेविगेशन ऐड करता हूँ, देन यहाँ पे साइज़ कैसी रखनी है, मेरे को यहाँ पे लार्ज रखनी है तो मैं लार्ज करके यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा तो आपको यहाँ पे नेविगेशन का पूरा डिस्प्ले शोकेस हो जाएगा। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे ऐड करनी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक की मैंने यहाँ पे, म्यूज़िक का साइज़ वुड बी स्मॉल एंड यहाँ पे क्रॉस, तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक का मिल जाएगा। तो आप इसी तरह से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन लेआउट को जिस तरह से आप चाहें
ऐसे आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार के ओवरऑल ऑडियो के बारे में। तो एज आई मेंशनड आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। लेट मी प्ले म्यूजिक एंड सी द परफॉर्मेंस। सो ये था ओवरऑल परफॉर्मेंस। कमेंट ऑन योर थॉट्स अबाउट इट। आपको कैसा लगा म्यूजिक सिस्टम AX5 वेरिएंट में। सो ये था एक ब्रीफ वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल द फीचर्स ऑफ द AX5 वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर नई स्क्रीन कैसी लगी, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द फीचर्स एंड जो इनोवेटिव फीचर्स मिल जाते हैं इसको लाइक द इकोसेंस। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।